अगर आपके जेईई मेंस के अंदर 90 से 95 परसेंटाइल आ रहे हैं, फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं। आपके पास दिखता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे पास है। कई बार आपको लगता है कि शायद 1 2 5 परसेंटाइल कम रह गया है ना। अगर आपके 92 93 परसेंटाइल आपको लगेगा थोड़ा सा और अप हो सकता था, 96 97 98 चला जाता, तो शायद जो है सिचुएशन अलग होती। तो मैं इस परसेंटाइल वालों के बारे में स्पेसिफिकली इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी आपका डिसीजन मेकिंग है ये आपके पूरे करियर पाथ को डिफाइन करने वाला है, पूरे लाइफ के कर्व को डिफाइन करने वाला है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट जो है आराम से चीजों को समझिएगा और फिर आपको यहाँ पे डिसीजन बनाना है। देखिए ये जो 90 to 95 परसेंटाइल है, मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूं कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहले अगर आप इंजीनियरिंग कोर्सेज के अंदर जा रहे हैं तो आपके पास जोसा सीसैब इनके अंदर आप निश्चित रूप से पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल्दो ये वीडियो ज्यादातर मैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बना रहा हूं, क्योंकि अगर आप एससी एसटी कैटेगरी हैं तो आपके पास जोसा एंड सीसैब के अंदर आपको थोड़े से बेहतर अपॉर्चुनिटी यहां पे मिल जाएगा। बढ़िया जगह, ठीक ठाक जगह एडमिशन ले सकते हैं। 90 to 95 डिसेंट आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यू आर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपको परेशानी होने वाली है। जब आप जोसा के अंदर जाएंगे आप थोड़े थोड़े रैंक से आप 7,000 8,000 10,000 रैंक से आप देखेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस जो है आप वहां पे मिस करेंगे। सीसैप के अंदर सिमिलर चीज होने वाली है, आपको जीएफटीआई के अंदर सेटल करना पड़ेगा। एंड ऑनेस्टली एक बात मैं आपको बता दूं, जिन जीएफटीआई पे आपकी अगर नजर होगी, चाहे जीके हरिद्वार, एसएमबीडीयू कटरा है, स्लाइड पंजाब है, इतने बढ़िया लेवल के ये जीएफटीआईज नहीं हैं। इनसे बेहतर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। मैं आपको ये बात बता रहा हूं। इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स बात करें, इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल बात करें, कैंपस लाइफ बात करें, फीस उससे कम मिल जाएगी। तो आपको ये डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करनी है कि मुझे वहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टैग देख के नहीं जाना है। आपको इस परसेंटाइल पे स्टेट यूनिवर्सिटी में बेटर ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा और कुछ काउंसलिंग के नाम मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे सिंपल सी बात यह है कि कई बार लोग सोचते हैं, आप सोचेंगे कि मैं ड्रॉप ले लेता हूं, नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आप ड्रॉप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपने 12th दिया है इस साल और फिर आपके इस परसेंटाइल के रेंज में आप हैं तो आप ड्रॉप लेके निश्चित रूप से एक चांस यहां पे दे सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एडमिशन ही लेना है, आपने अगर ड्रॉप लिया है फिर आप यहां पे हैं, फिर सेकंड ड्रॉप लेने का प्लीज मत सोचिएगा। वो थोड़ा सा जो है यहां पे वेग डिसीजन, थोड़ा सा जो है गलत डिसीजन यहां पे हो जाएगा। लेकिन अगर आप 12th के बाद हैं तो अगर आपका फैमिली सिचुएशन सारी चीजें ठीक ठाक है, सपोर्ट करती है, तो आप वहां पे जो है एक ड्रॉप के लिए जा सकते हैं। क्योंकि आप डिसेंट रेंज में हैं, आप ठीक ठाक परसेंटाइल में हैं, आपकी स्टडीज ठीक ठाक है, थोड़ा सा और पुश करेंगे तो आप जा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली 1 साल की बात है, आपको मेहनत करना होगा और वहां पे आप। लेकिन जब हम कॉलेजेस की बात करते हैं तो जोसा सीसैप तो ठीक है, चलिए बढ़िया बात है। लोअर एनआईटीज आपको मिलेंगी। लोअर एनआईटीज में कौन कौन सी एनआईटीज की मैं बात कर रहा हूं? मैं बात करता हूं एनआईटी अगरतला की, मैं बात करता हूं एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर की। इनके अंदर आपको मिलेगी ट्रिपल आईटी। मणिपुर के अंदर भी आपको ब्रांचेस यहां पे मिल सकती है अगर आपकी कोई कैटेगरी लगती है। आपको ट्रिपल आईटी भागलपुर में भी कोई कैटेगरी लगती है तो ब्रांच मिल जाएगा। और अगर आप झारखंड वगैरह से हैं तो बीआईटी मेसरा के अंदर भी एडमिशन लेने का आपके पास चांस रहता है। होम स्टेट अगर आपके पास है दिल्ली का तो आपके पास डीटीयू एनएसयूटी जैसे अच्छे ऑप्शंस यहां पे रहते हैं, जैक दिल्ली के अंदर ऑब्वियसली। लेकिन अदर स्टेट वालों के लिए तो ये जैक दिल्ली का विंडो भी कंप्लीटली क्लोज्ड है। तो कुछ काउंसलिंग मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले आप गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जीजीएसआईपीयू आईपीयू की काउंसलिंग में निश्चित रूप से पार्टिसिपेट करिए। अब ये काउंसलिंग आपको क्या देगा मैं ये समझाता हूं आपको। इस काउंसलिंग के अंदर अगर आप देखिए, आज कोई भी एनआईटी है, कोई भी आईआईटी है, लगभग आपकी 2-2.5 लाख के आसपास फीस सभी की है। अगर आप आईपीयू की काउंसलिंग के अंदर जाते हैं 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख रुपए फी लगेगी आपकी। आपका कैंपस लाइफ इतना बढ़िया नहीं रहेगा। 7-8-10 एकड़ का कैंपस है दिल्ली के अंदर, आप जान सकते हैं इन चीजों को। और उसके बाद लेकिन प्लेसमेंट्स की जब हम बात करेंगे तो मैं ये आपको दावा के साथ कह सकता हूं कि आप कोई भी एनआईटीज के नाम जो मैंने आपको बताए उनसे 100x बेटर प्लेसमेंट आपको यहां पे देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज विजिट करती है। अच्छा एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज, हाईएस्ट पैकेज यहां की है। स्पेशली जब इस परसेंटाइल रेंज पे आपको मेट, एमएसआईटी, भगवान परशुराम भारतीय विद्यापीठ जैसे कॉलेजेस मिलते हैं तो आपके पास
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे रहती है। तो ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर आप जरूर से पार्टिसिपेट करिए। इसके अलावा आप अगर 90s के रेंज में है, 90 91 इस रेंज में है ना, और आप अपने होम स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का नहीं सोच रहे हैं, तो आप इस चीज को जरूर से ध्यान में रख सकते हैं कि आप अगर अपने होम स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके पास ये बेनिफिट रहेगा कि आपको कोई अपनी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, अपने होम स्टेट डोमिसाइल का बेनिफिट मिलेगा, और अपने होम स्टेट के अंदर जो सबसे बढ़िया कॉलेज है, हर स्टेट में बढ़िया कॉलेजेस होते हैं। आपके राजस्थान के अंदर एमबीएम जोधपुर आरटीयू कोटा है, आपका हरियाणा के अंदर वाईएमसीए फरीदाबाद डीक्रस्ट बढ़िया कॉलेज है, बिहार के अंदर भी एमआईटी मुजफ्फरपुर अच्छा कॉलेज माना जाता है, झारखंड के अंदर बीआईटी सिंदरी बहुत शानदार कॉलेज है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आपका एसजीएसआईटीएस तो अब सेंट्रल के अंदर आ गया, तो आईईटी डीएवी भी आपका एक बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे रहता है। सिमिलरली उत्तराखंड के अंदर लोग सीओटी पंतनगर को अच्छा बताते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आईटी लखनऊ, ट्रिपल एम गोरखपुर, ये सारे अच्छे कॉलेजेस रहते हैं। तो आप अपने होम स्टेट की काउंसलिंग में निश्चित रूप से पार्टिसिपेट करिए। वो जो आपको आउटपुट देगा, वहां से जो बेहतर चीजें निकलेगी, उससे बेहतर आपको यहाँ पे जो है नहीं मिल पाएगा। तो ये काउंसलिंग निश्चित रूप से ध्यान में रखें, ठीक है। इसके बाद क्या रहता है, इसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा वो कहूंगा कि सीसैब में निश्चित रूप से आप पार्टिसिपेट करिए। चूंकि सीसैब एक ऐसी काउंसलिंग है जहां पे बहुत अनप्रेसिडेंटेड चीजें हो जाती है, क्योंकि जो सीसैब का पर्पस होता है वो कंप्लीट सीट को फिल करना होता है, ताकि कोई भी सीट एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जेएफटीआई में खाली ना जाए। तो उसमें आप निश्चित रूप से पार्टिसिपेट करिए। स्पेशली 93, 94, 95 वाले जो स्टूडेंट हैं, 92 वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये कुछ काउंसलिंग है, ये तीन चार चीजें हैं जिसमें आपको जरूर से यहाँ पे ध्यान में रखना है और यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, तो आपको बहुत बेहतरीन ऑप्शन। इसके अलावा कॉलेज मित्र आपको निश्चित रूप से डाउनलोड करिए, ताकि टाइम टू टाइम चीजों का पता चलता रहे, टाइम टू टाइम गाइडेंस हो गया, चाहे किसी भी काउंसलिंग से जुड़ी अपडेट्स हो गई, वो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से सबसे पहले कॉलेज मित्र ऐप पे देखने को मिलेगी। आप सारे के सारे काउंसलिंग जो भी मैंने आपको बताया, या और भी बहुत सारी काउंसलिंग 10-12 काउंसलिंग इंजीनियरिंग के अंदर होती है, उसके अंदर आप उन काउंसलिंग की कंप्लीट डिटेल को देख सकते हैं, कॉलेजेस को देख सकते हैं, कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हैं, अपनी रैंक पे कॉलेजेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो उसको जरूर से विजिट अपने सभी दोस्तों के साथ जो है आपको शेयर करिए और उन्हें बताइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि ये जो परसेंटाइल रेंज है, इस पे किस तरीके से आपको एक्शन लेना है, किस तरीके से डिसाइड करना है चीजों को, और यहाँ पे जो है आगे एडमिशन का प्रोसेस करना है।